शादी का झांसा फिर धोखा, गर्भवती महिला की गुहार, इंसाफ नहीं मिला तो खुदकुशी कर लूंगी। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्र की रहने वाली एक विधवा महिला ने शादी का झांसा देकर धोखा देने, पैसे ऐंठने और गर्भपात का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। महिला ने जिला मीडिया सेंटर के माध्यम से पुलिस प्रशासन से अपील की है कि उसे सुरक्षा दी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करता रहा। युवक पर महिला से कई बार रुपए ऐंठने और फिर अचानक फरार हो जाने का भी आरोप है। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी और उसके परिवार वालों ने उसे धमकियां देना शुरू कर दिया। महिला ने थाना बुढ़ाना में 16 मई 2025 को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में धारा 420, 376, 506 समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। महिला का कहना है कि आरोपी पक्ष लगातार उसे फैसले के लिए दबाव बना रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। इतना ही नहीं, महिला जो कि इस समय 2 माह की गर्भवती है, उस पर गर्भपात का दबाव भी डाला जा रहा है। महिला ने कहा कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। पीड़िता ने प्रशासन से अपील की है कि मैंने सब जगह गुहार लगाई, पुलिस ने आरोपी से मिलकर मामला दबा दिया। अब मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। अब बड़ा सवाल यह है, कब जागेगा पुलिस प्रशासन, कब मिलेगा पीड़िता को न्याय और कब होगी आरोपी पर सख्त कार्रवाई। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरी शादी हो रही थी हरियाणा में, मेरे घर वाले का इंतकाल हो गया, 2 बच्चे हैं मेरे। मैं अपने घर आई थी रहने के लिए तो मुझे आमिर मिले। आमिर मिलने के बाद हाय हेलो में हमारी इतनी बात बढ़ गई, हद से ज़्यादा शादी तक बात आ गई। जो सरकार की तरफ से पैसे आए थे वो भी मैंने आमिर को दे दिए। जब ये कहने लगे कि मैं तुझसे शादी करूँगा और मैं रखूँगा तुझे, मैंने कहा मगर ठीक है। जो पैसे आए थे मैंने पैसे भी दे दिए, इनसे सब कुछ दे दिया। 6 साल से ये मेरे साथ संबंध बनाते आए और कई बार इन्होंने गर्भपात भी करवाया। और अभी मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। 2 महीने की प्रेग्नेंट, मैंने उनसे ये कहा कि 6 साल हो गए, तुमने अभी तक शादी नहीं करी, शादी कब करोगे? अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ? तो कहने लगे कि तू दवाई खा ले, दवाई खाने के बाद मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मैंने कहा कि मैंने नहीं खाने की दवाई, मुझसे कोर्ट मैरिज करो, पहले मैं दवाई खा लूँगी। जहाँ मैंने इतनी बार खा ली मैं अब भी खा लूँगी, लेकिन पहले आप कोर्ट मैरिज होगा तब मैं दवाई खाऊँगी। तो वो कहने लगे ठीक है, तू शाहपुर आ जा, अगर तेरे पे कुछ पैसे हो तो पैसे लेकर आ जा यहाँ से शाहपुर में, और कोर्ट मैरिज के लिए चल रहे हैं। तो मैंने सोचा सच में जा रहे होंगे, मुझे लेकर गए, शाहपुर लेके गए, होटल में ले गए। होटल में ले जाने के बाद इन्होंने मेरे पे दबाव बनाने लगे, कहने लगे नहीं तो पहले दवाई खा फिर मैं तुझसे शादी करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम शादी कर लो, दवाई देकर मुझे घर भेज देना, मैं घर चली जाऊंगी। कहने लगे कि तू दवाई खाओगी। मैंने कहा मैं दवाई किसी भी कीमत पे नहीं खाने की। इतना कहते इन्होंने मेरे साथ बहुत मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद मैं कहने लगी ठीक है, तुम घर चले जाओ अपनी गाड़ी से, मैं बस से चली जाऊंगी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो इन्होंने सोचा कि भैया कभी यहाँ से बाहर के लिए निकले होटल में से, कोई कुछ पूछताछ करे, वो घबराहट की वजह से फिर कहने लगे कि मुझसे गलती होगी, मैंने गुस्से में मार दिया तेरे, चल मैं घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इनके साथ आ गई। आने के बाद इनका कोई पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं। जी आमिर है, हमारे मोहल्ले का ही लड़का है, नौसाद का। 6 साल से है मेरे साथ रिलेशन में। 12 तारीख को भी आखिरी मुलाकात हुई। शादी के लिए पैसे भी लेकर गई थी मैं, पैसे भी ले लिए, फिर भी शादी का मतलब कुछ नहीं। पता नहीं अब कहाँ है, 14 तारीख से वो। और मैं थाने के भी 1 महीना हो गया लगातार डेली मैं थाने में जा रही हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनाई हो रही। मैंने यहाँ से मुजफ्फरनगर में भी एसपी साहब को दी, यहाँ से भी कोई वो कार्रवाई नहीं हुई मेरी। मैं आप सबसे आगे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला दो। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पूरा दिन मुझे गर्मी में भागम भाग, कभी थाने कभी तहसील, कभी थाने कभी तहसील। इधर धूप में मैं तड़पती हूँ, उधर मेरे बच्चे भूखे प्यासे फिर रहे हैं। 2 तो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई का इंतकाल हो गया, 2 उसके बच्चे, 2-3 मेरे अब्बू जी है, वो भी बुजुर्ग आदमी है। पूरा दिन हो जाता है मुझे थाने तहसील में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अब क्या चाहते हो आप? मैं आप सबसे के सामने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, या उससे शादी करना चाहती जी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं आमिर से शादी करना चाहती हूँ मैं। वो भी शादीशुदा है? जी नहीं, शादीशुदा नहीं है। वो कुरान शरीफ की कसमें भी खा रहे थे कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अब
कोई पता नहीं है कहाँ नहीं वो। मैं शादी करना चाहती हूँ। आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जो हमारे माँ बाप भाई बहन जो भी सुन रहा हो, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। पुलिस मैं के पास गए थे आप, पुलिस ने क्या किया आप पर? कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं करे। पुलिस वाले भी ये बोल रहे हैं कि फैसला कर लो, इसमें कुछ नहीं होने का। अगर तू यहाँ से कहीं आगे गई तो तेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, उल्टा तू फंस जाएगी। बाप है मेरे, बुजुर्ग है, अम्मी है, भाई मेरा है नहीं जी। पुलिस वाले बोल रहे हैं इस बात को कि तू फैसला कर ले, इसमें कुछ नहीं रखा। अगर तू यहाँ से कहीं आगे जाएगी ना तो तेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, तू भी, तेरी माँ भी और तेरा बाप भी जेल जाओगे। ये धमकियाँ देते हैं। और जो आमिर है उनके घर वाले नौशाद, शाहिद और शोएब भाई, ये तीनों भी धमकी देते हैं कि अगर तूने हमारे खिलाफ एक भी कदम बढ़ाया तो बकरा ईद के दिन देखिए, कोई तो डांगरों की कुर्बानी करे लेकिन हम तेरी कुर्बानी करेंगे। और पुलिस थाना क्या है, पुलिस थाना तो मेरे जेब में पड़े हैं, जब चाहूँ जिसे चाहूँ से खरीद सकता हूँ मैं। आप सबके सामने रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। अभी भी कोई कार्रवाई न हुई तो अगला कदम क्या है आपका? अगर आप कोई कार्रवाई नहीं होगी ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी मौत के जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। मेरे जीने की वजह कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे से शादी कौन कर लेगा? मैं कहाँ जाऊंगी मैं? जैसे मुस्लिम समाज में, जहाँ तक हमारी जानकारी है, बिना शादी के, बिना निकाह के रिलेशनशिप में नहीं रहते। बस उनसे मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत में कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने कुछ भी सोचा नहीं, समझा नहीं। बस ये था ना कि वो मुझसे शादी करेंगे, शादी का झांसा देते आए। 6 साल से मेरे साथ संबंध बनाते आए हो। जब इतना धोखा दे दिया उन्होंने, और सबसे ज्यादा भरोसा उन पे इसलिए हुआ, बड़े भाई की शादी होगी, उनसे छोटे वाले की भी शादी होगी, इन्होंने शादी नहीं करी। ये कहने लगे कि मैं तेरी वजह से शादी नहीं कर रहा, मैं तुझसे हर हाल में शादी करूंगा। कुरान शरीफ की कसमें खा रहे हैं ये। जब उसने इतना धोखा दिया, आपके साथ फ्रॉड भी कर दिया, अभी भी उसी से क्यों शादी करना चाह रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई है, बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे बस आप इंसाफ दिलवा दो। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ बाप, भाई बहन जो भी सुन रहे हो ना, प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।